इसलिए मैं सभी कांग्रेस जनों से, सभी अतिथियों से यही आग्रह करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि जो सोच पहले के हमारे महानुभवों के थे, पहले हमारे गांधी जी के थे, सुभाष चंद्र जी के थे, उन्हीं के पक्ष चिन्हों पे हमें चलने की जरूरत है। एक लक्ष्य सबका होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है और आगे भी महात्मा गांधी जी ने ही यहाँ रामगढ़ में महिलाओं से ये अपील की थी, बढ़ता बढ़ता छुआछूत कीमतों में विकास वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार द्वारा अप्रत्याशित उत्पाद शुल्क वसूली के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस भूल हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जनता की पार्टी के नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना। नमस्कार, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं रामगढ़ में। जैसा कि रामगढ़ महाअधिवेशन यहां पे हो रहा है, यहां पे जितने भी कांग्रेस के जितने बड़े नेता हैं, कहने को तो मैं कह सकता हूं कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं, डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम साहब, सुबोध कांत साहब, आलोक कुमार दुबे जी, लाल किशोर नाथ सहदेव जी, राजेश कुमार छोटू जी, जितने भी दिग्गज नेता हैं, जितने भी गद्दावर नेता हैं, सभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आइए हमारे बीच जुड़े हुए हैं आलोक कुमार दुबे जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे सीधा बात करते हैं। सर, एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो रखा गया है, क्या मकसद है सर? देखिए, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की स्मृति में हम यादों की गोद स्मरणोत्सव मना रहे हैं। हम अपने उन महान विभूतियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने रामगढ़ के अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण फैसला किया था। झारखंड में अकेला ये अधिवेशन हुआ था। मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में इस सम्मेलन में, इस अधिवेशन में तमाम राष्ट्र के बड़े नेतागण उपस्थित हुए थे। हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने स्वच्छंद देश के आज़ाद वातावरण में जीने का अवसर मिला है, और ये काम अगर मिला है तो हमें अपने उन विभूतियों की वजह से मिला। हमारी परंपरा रही, क्योंकि 75वां वर्षगांठ भी है देश की आज़ादी का। दामोदर नदी का वह किनारा जहाँ हजारों लोगों ने उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने थे। लोगों का कहना है कि अगर 1940 का अधिवेशन नहीं हुआ होता तो शायद देश की आज़ादी की पृष्ठभूमि नहीं लिखी गई होती। और उसके तुरंत बाद 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था और देश आज़ाद हुआ था। तो आज हम सुबह से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनकी वो समाधि स्थल जहां उनकी अस्थियां रखी गई थी, हमने 2 अनमोल जो उनके भजन है, वैष्णव जन तो कहिए नहीं और रघुपति राघव राजा राम, इसको जो है दोहरा करके हमने अपना जो है उनको याद किया है। और देश की आज़ादी की जो हम इकट्ठे हुए हैं, आज बड़ी ही खुशी की दिन है कि आज हम यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में सब लोग उस ऐतिहासिक क्षण को याद कर रहे हैं कि 73 वर्ष हो गए आज़ादी का, और उन महाभूतियों ने न सिर्फ आज़ादी दिलाई बल्कि देश के पुनर्निर्माण का वो ढांचा और वो खांचा तैयार किया कि जिसके ऊपर हम आगे बढ़ते हुए आज 73 वर्षों का एक अभूतपूर्व सफर तय किया है। हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता को सामने रखकर, संविधान को साक्षी रखकर हम लगातार आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज का यह दिन जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज 74 साल हो गया आज़ादी का। कांग्रेस भी राज किया, राज है, और इस 74 सालों में जो सिद्धांत, जो विचारधारा के साथ कांग्रेस ने यहाँ पर आज़ादी मिली थी, उस विचारधारा आज कायम है या नहीं है, कहीं कमियाँ या कमियाँ हैं, उसको याद दिलाने के लिए उस विचारों को पूरा मंथन और चिंतन करके लोग अपने आत्मसात करें। जगह जगह जो बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, आज़ादी के बाद
भारत के नवनिर्माण में कौन सी सरकारों ने किया ये हमको जानना चाहिए। ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? आप फिर वही प्रेम और सत्य अहिंसा के जगह पर नफरत फैलाई जा रही है। हमने देश को, कांग्रेस ने देश को जोड़ा था, हिंदू मुस्लिम सिख इसाई भाई भाई का नारा दिया था। आज फिर उसी धर्म के नाम पर बीजेपी भाजपा पार्टी समाज में दूरी फैला रही है, लोगों के बीच नफरत फैला रही है, लोगों के बीच, और ये लोगों के बीच नफरत फैला रही है और देश को तोड़ने का काम कर रही है। हम कांग्रेस जनों का अब कर्तव्य बनता है किसी नई परिस्थिति में भाजपा के वसूलों के साथ लड़ें, फिर अपने वसीलों को लावें और देश को मजबूत करें। हम लोगों को बतावें कि ये केंद्र की सरकार जो है, भाजपा की सरकार है, आपके हित में नहीं है। देख लीजिए किसानों की क्या स्थिति हो रही है। जब कांग्रेस का शासन था 2007 में हमने कर्ज माफी की योजना लाई। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रम से कांग्रेस को ऊर्जा और नई ऊर्जा मिलेगी? निश्चित रूप से इससे हम कांग्रेस को लोगों से जोड़ रहे हैं। आज हो रहा देख रहे हैं, जगह जगह से जहाँ राज्य से लोग आए हुए हैं, रामगढ़ के नगरवासी आए हुए हैं, 1940 को याद कर रहे हैं, महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर रहे हैं, सरदार पटेल को याद कर रहे हैं, मौलाना साहब को याद कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं। इससे लोग जुड़ेंगे, निश्चित रूप से जुड़ेंगे, कांग्रेस से जुड़ेंगे और कांग्रेस के हम लोग भी लोगों से जुड़ेंगे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छा पहल है और हम चाहते हैं कि इस तरह का जो कार्यक्रम है वो हमेशा हर साल होते रहे और कांग्रेस पार्टी इस पर जोर तोड़ के ये जो मीटिंग बुलाया, कार्यकर्ता कल मीटिंग जो बुलाया है, वो काफ़ी खुशी की बात है और मैं चाहता हूँ कि हर साल इस तरह का कार्यक्रम होते रहे।